आइए साथियों, अपनी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए इस पूरी क्लास को पढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको बताते हैं कि अभी जो विशाल कवि सम्मेलन विशाल जीएस मैथ सेंटर में हुआ था, उसके 2 वीडियोज़ आपके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देखिए। उसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की क्लिपें हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है, जिनका चयन हुआ है अभी जल्दी कि हाल ही में परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में। और आप उन कवियों को सुनिए जिन कवियों को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। उन्हें आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आसानी से अपने घर बैठे सुन सकते हैं। जो भी लोग प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाए उन्हें लाइव दिखाया गया, लाइव के बाद रिकॉर्ड करके उसे डाल दिया गया है यूट्यूब चैनल पर। आप लोग उसे ज़रूर देखें। और हम एक नई दमदार क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लासेस आपको रोज़ मिलेंगी, आप चिंता मत करिए। बाय द वे, कभी तबीयत खराब हो जाए तो बात अलग है, वो भी इस कंडीशन में जब हम खड़े भी ना हो पाएँ तभी क्लास नहीं आएगी, नहीं तो क्लास तो आखिरी सांस तक आएगी। जब तक हम हैं तब तक आपकी तैयारी को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचेगी। आइए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। मिस्र द्वारा किस नहर पर भारतीय उद्योगों को विशेष क्षेत्र आवंटित करने का विचार कर रहा है? अभी आपको पता है कि मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। मैंने उनका नाम भी आपको बताया था पिछली कक्षाओं में, तो आप लोग उनका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो शनिवार के टेस्ट के जो टॉपर हैं उनका एक 6 मिनट का वीडियो बना हुआ है। अगले शनिवार को ये बहुत इंटरेस्टिंग बात रहेगी कि अगले शनिवार को देखते हैं टेस्ट का टॉपर कौन रहता है। पूरे हफ्ते आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद में टेस्ट के टॉपर का वीडियो आपके सामने लाया जाएगा ताकि और बच्चे इसको देखकर प्रोत्साहित हो सकें। और जिनके घर वाले मेरे वीडियो देख रहे हैं, अभिभावकगण देख रहे हैं, वो भी कूट कूट कर अपने बच्चे को एक हफ्ते में तैयार कर दें ताकि वो शनिवार के टेस्ट में फर्स्ट नंबर लाए और आपका भी नाम रोशन करे। लगातार 5 टेस्टों में टॉप करने वाले के अभिभावक को भी यहाँ पर बुलाया जाएगा और मेरी तरफ से उन्हें मिठाई खिलाई जाएगी, मेरी तरफ से। इसलिए मेहनत करते रहिए, फल आपको जरूर मिलेगा। आइए हम बात करते हैं मिस्र द्वारा किस नहर पर भारतीय उद्योग को विशेष क्षेत्र आवंटित करने का विचार कर रहा है। तो उसका नाम है स्वेज नहर। उसका नाम है स्वेज नहर। और स्वेज नहर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जो पूछी जाती है हर पेपर में, उसको नोट करिएगा कि स्वेज नहर अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीप को अलग करती है। और अगर एक बात आप याद रखना चाहें तो याद रखिएगा कि स्वेज नहर लाल सागर तथा भूमध्य सागर को भी जोड़ती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए आप विशेषकर याद रखेंगे। और अगर 2 लाइनें हम आपके लिए कहना चाहें तो बस इतना कहेंगे दोस्तों कि जिंदगी में गम बहुत हैं, लेकिन खुलासा मत होने देना, मुस्कुरा देना, लेकिन तमाशा मत बनने देना। मुस्कुरा देना लेकिन तमाशा मत बनने देना। दोस्तों, आपकी अपनी समस्या है, आप अपने तक रखना, दूसरे को बताओगे तो वो आपकी हंसी उड़ाएगा। ये बात बिल्कुल अनुभव से बता रहा हूँ आपको। आपकी अपनी समस्या है, आप अपने तक रखिएगा। फिर से सुनिए कि जिंदगी में गम बहुत हैं, खुलासा मत होने देना,
मुस्कुरा देना, लेकिन तमाशा मत होने देना। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यकीन मानिए दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आप इस क्लास को पढ़ रहे हैं आप में निखार आ रहा है। विश्वास मानिए मुझे भी क्लास बनाते हुए उतनी ही खुशी मिलती है जितना आपको पढ़ने में मिलती है। बस दुर्भाग्यवश कुछ विद्यार्थी आएंगे तुरंत चले जाएंगे। उसके लिए तुलसीदास जी की चौपाई मुझे याद आती है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। मोबाइल भी है, डाटा भी है, यूट्यूब भी है, क्लास भी आ गई है, लेकिन पूरी क्लास वो पढ़ नहीं पाएंगे। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है और वो सपने देखते हैं बड़े बड़े, लेकिन उन्हें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज मैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करूंगा करंट अफेयर्स पढ़ाने के बाद, जिनको ना आज तक किसी ने पढ़ाया होगा और ना ही कोई विद्यार्थी इन प्रश्नों को पढ़ता होगा। इतनी दमदार तैयारी होगी कि आप देखते जाइए, कुछ ही दिनों में हर एक प्रश्न इसी ऑनलाइन करंट अफेयर्स की वीडियो से पूछे जाएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में। इन्हें याद रखना और इन्हें आप संजो के रखना अपने दिमाग में। राष्ट्रपति जी के द्वारा कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है? 412 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है। 412 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है। आइए मैं वीरता पुरस्कारों के बारे में आपको बताता हूं। वीरता पुरस्कार कौन कौन से होते हैं, आइए मैं आपको संक्षिप्त रूप से इसकी चर्चा करता हूं। सबसे जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार ये तो भैया है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। कोई बताएगा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार नागरिक कौन सा है? भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? देखिए, पिछले वीडियो की अगर मैं बात करूं तो एक एक प्रश्न का आंसर वनिशा जी ने दिया था। इस बार भी मैं कहना चाहता हूं, सिद्धांत, वनिशा, निदा, चंद्र प्रकाश, सिद्धांत, विशाल जी, जितने भी लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन करंट अफेयर्स की पूरी क्लास को, मेरा उनसे निवेदन है आप मेरा होमवर्क करते रहिए। देखना आपकी तैयारी कितनी फ्लो में बढ़ती है, ये तो आप महसूस करेंगे। सिर्फ करंट अफेयर्स आपको पढ़ने के साथ साथ आपको ऑनलाइन होमवर्क दिया जाता है, जिसे चेक किया जाता है, तो आप जरूर बताएंगे। आइए मैं कुछ और वीरता पुरस्कारों की बात करता हूं। जैसे परमवीर चक्र के बाद हो गया महावीर चक्र। महावीर चक्र। महावीर चक्र के बाद होता है अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। ये वीरता पुरस्कार हैं। और अगर मैं बात करूं कि वीरता पुरस्कारों का प्रारंभ कब हुआ, तो नोट कर लेना, वीरता पुरस्कारों को 26 जनवरी 1950 से देना प्रारंभ किया गया। ये बात आप नोट कर लेना। इतनी बात अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है। अगर आप लिख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं तब तो कुछ कहना ही नहीं है। उसके बाद अगर कल सुबह रिवीजन करके आ रहे हैं फिर तो कुछ भी नहीं कहना है, कुछ भी नहीं कहना है। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि साउथ अफ्रीका से कितने चीतों को भारत लाया जाएगा? अभी नामीबिया से चीते लाए गए थे 8। नामीबिया से कितने चीते लाए गए थे भाई साहब? 8 चीते लाए गए थे। और वे कहाँ रखे गए थे? जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कि वो नामीबिया से कहाँ लाए गए थे, कहाँ रखे गए थे, कहाँ खोले गए थे, किसने इन चीतों को आज़ाद किया भारत की पावन भूमि पर? कौन है वो महापुरुष? उनका भी नाम आप जल्दी से बता दीजिए, बहुत जल्दी बताइए।
ज़्यादा टाइम मत लगाइए, समय को कहाँ है जो आपको इतना टाइम दे, और ना तो टाइम मेरे पास है। मैं ही बता दूंगा, अगर आप नहीं बता रहे हो तो मैं ही बता दूंगा। दक्षिण अफ्रीका से 100 चीतों को लाया जाएगा, 100 चीतों को लाया जाएगा। 17 सितंबर 2022 सबको याद होगा। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीतों को भारत में कहाँ, कूनो नेशनल पार्क, कहाँ भैया, कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क। और यह कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में लाया गया था। 100 चीते लाने की योजना है। क्या कोई विद्यार्थी मुझे बता सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, और कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित होने के साथ साथ, भाई साहब अगर हिम्मत हो तभी लिखना, हिम्मत ना हो तो कतई मत लिखना। मध्य प्रदेश में जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, मुझे एक एक राष्ट्रीय उद्यान का कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, चाहिए तो चाहिए। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है, ये भी चाहिए तो चाहिए। ये भी आप ही बताएंगे, आप ही बताएंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। आप बताना हो तो बताइए, नहीं तो मैं आगे तो पढ़ाऊंगा ही। आगे मैं पढ़ाऊंगा कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ शुरू हो जाएगा। तो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान का आयोजन शुरू हो जाएगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कितने दिनों तक चलेगा, तो ये 5 दिनों तक चलेगा। कितने दिनों तक चलेगा, तो ये 5 दिनों तक चलेगा। कब समाप्त होगा, तो आपको बताते हैं 31 जनवरी 2023 को समापन होगा, है ना। हम तो भैया रिजल्ट में विश्वास रखते हैं, रिजल्ट में विश्वास रखते हैं, प्रूफ में विश्वास रखते हैं। जो है वो आपके सामने है। मेरी तो मेहनत रंग ला चुकी है, आपकी मेहनत बहुत जल्द रंग लेने वाली है, रंग लाने वाली है। लेकिन कब, अगर आप मेहनत सच में कर रहे होगे तब। अगर घर वालों को दिखाने के लिए कॉपी किताबें खोल के बैठे हो तो फिर मेहनत रंग नहीं लाएगी। जिस दिन आपके सपनों से बड़े हो जाएंगे बहानों से, जिस दिन आपके बहाने सपनों से छोटे रहेंगे, सपने बड़े हो जाएंगे बहानों से, उस दिन आपको मिल जाएगा आपका सपना। आइए हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। जय जमुना जी का निधन हो गया। देखिए, जो आया है वो तो जाएगा। जरूरी ये नहीं है कि उसने कितने दिनों तक जीवन जिया, जरूरी ये है कि जितना जीवन था उसको उसने किस हिसाब से जिया। ठीक है, मैं एक बहुत छोटी सी कहानी आपको बताता हूं कि एक बार एक छोटा सा जानवर था, तो शेर के बच्चा जो है वो भूखा था, शेर कहीं चला गया था, तो उसने क्या किया, उसने जो है भोजन की व्यवस्था कर दी शेर के बच्चे को। तो शेर लौट कर आया, शेर तो खाने के लिए उसको झपटा, लेकिन शेर जब खाने के लिए उसको झपटा तो शेर ने क्या किया, शेर के बच्चे ने कहा, अरे नहीं, इसने तो मेरी जान बचाई है। तो शेर ने उसको छोड़ दिया, कहा चलो कोई बात नहीं है। शेर ने छोड़ दिया इसलिए कहा उसने मेरे बच्चे की जान बचाई है, जाओ तुम जंगल में घूमो, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। तो कहा ठीक है। वो बढ़िया हंसता खेलता शेर के बच्चे के साथ घूमता फिरता, शेर भी कुछ नहीं कहता, बच्चा भी कुछ नहीं कहता। अन्य जानवरों ने देखा, उन्होंने कहा कि अरे तुम शेर के साथ कैसे घूमते हो, उसकी पीठ पर बैठते हो, खेलते हो, शेर के बच्चे के साथ खेलते हो, इतना कैसे हो गया। उसने कहा भाई साहब, ये परोपकार का नतीजा है, ये परोपकार का नतीजा है। तो एक जानवर ने दूसरे जानवर की मदद कर दी,
उसने दूसरे जानवर की मदद की और फिर क्या हुआ, दूसरे जानवर ने क्या किया, दूसरे जानवर ने उसके परोपकार को भूल गया और उसे हानि पहुंचाई। तो जानते हो किसकी मदद की थी उसने? उसने मदद की थी चूहे की। चूहे ने क्या किया, चूहे को उसने पिंजरे से हटाया और पिंजरे से हटाने के बाद फिर चूहे को उसने अपनी जेब में रख लिया, कहा मैं इसे बाहर जो है आज़ाद कर दूंगा। और उसने क्या किया, चूहे ने उनकी जेब कुतर दी। तो चूहे ने जेब कुतर दी, चूहे ने उसको नुकसान पहुंचाया। तो चूहे ने कहा, तो चूहे से फिर वो जो जानवर था उसने कहा यार ये तो मुझे ही कुतर दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए। कहने का अर्थ भावार्थ समझिएगा आप लोग। तो उसने कहा, जिसने शेर की मदद की थी उस जानवर ने कहा कि उपकार भी करना है, परोपकार भी करना है तो शेर के साथ करना, चूहों की मदद करोगे तो चूहे तो उपकार भूल ही जाएंगे। बजाइए जोरदार तालियां आज की कहानी के लिए। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जय जमुना जी का निधन हो गया, वे कौन थी? वे एक अभिनेत्री थी। वे कौन थी? वे एक अभिनेत्री थी। और कौन थी? और वे निर्देशक भी थी। और कौन थी? और वे राजनीतिज्ञ भी थी। और वे राजनीतिज्ञ भी थी। तीनों थी, लेकिन उनका निधन हो गया। जो आया है उसको जाना ही है। जरूरी ये नहीं है कि उसने कितने दिन जिया, जरूरी ये है कि उसने जीवन अपना कैसे जिया। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बल्लभपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? क्यों ये चर्चा में है, इसकी भी हम बात करेंगे। इस प्रश्न को हमने क्यों शामिल किया अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में, क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है, पूरी बात हम लोग जानेंगे। कहानी सुनाने का सिर्फ अर्थ इतना ही था कि थोड़ा सा आप प्रेरक प्रसंग वाली कहानियाँ सुना करिए। देखिए, मोबाइल है, अच्छी बात है, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखने के लिए मोबाइल है, और इंटरनेट भी अच्छी अच्छी क्लासेस पढ़ने के लिए है। तो आप पढ़िए। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। बल्लभपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, बल्लभपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में भैया इसलिए है क्योंकि प्रवासी पक्षियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। और ये जो अभ्यारण्य है ये 1977 में स्थापित किया गया था। देखिए, बताओ मैं क्यों रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। स्थापित किया गया था। और जो इसे है वो डियर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात आप याद रखिएगा। चाहे तो आप नोट कर लें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। तैयारी जरूर करिएगा अगले शनिवार के टेस्ट की। कोचिंग व्हाई नॉट माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम के लेखक कौन है? ये बुक है, इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है आने वाले पेपर में। तो इसके राइटर का नाम बताना है। तो इसके राइटर का नाम क्या है? इसके राइटर का नाम है आर कौशिक। और इसके राइटर का नाम क्या है? आर कौशिक और आर श्रीधर। और क्या नाम है? आर श्रीधर। ये इन पुस्तक का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है
कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया 26 जनवरी को, जब भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जा रहा था। और मैं आपको अगर बताता चलूं कि एनडीआरएफ दिवस कब मनाया गया, तो एनडीआरएफ दिवस मनाया गया 19 जनवरी को। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 19 जनवरी को एनडीआरएफ दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 30 जनवरी को शहीद दिवस। ये जनवरी के थे महत्वपूर्ण दिवस। टोयोटा ने किसे सीईओ के रूप में नामित किया है? तो इनका नाम है कोजी सातो। इनका क्या नाम है? इनका नाम है कोजी सातो। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं। इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन शीर्ष पर रहा? कौन शीर्ष पर रहा? तो ये आपको बताना है। इसमें शीर्ष पर भैया रहा झांसी। कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा झांसी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या कोई आंसर देगा? अवध को अंग्रेजी शासन के तहत कब विलय किया गया? कुशासन का आरोप लगाकर अवध को विलय कर लिया गया था। और झांसी को कब विलय किया गया, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं आगे अगर क्वेश्चन की बात करूं तो किसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है आसिफ शेख। उनका क्या नाम है? उनका नाम है आसिफ शेख। आइए मैं कुछ क्रिकेट से संबंधित अगर बातों की चर्चा करूं तो मैं आपको बताता चलूं कि आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम कौन है? तो वो बनी है भारतीय टीम। ये बात आप याद रखेंगे। किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की है? उस राज्य का नाम है असम। और बात याद रखेंगे, असम में बाजरा मिशन की शुरुआत की गई। असम में क्या किया गया? बाजरा मिशन की शुरुआत की गई। बाजरा मिशन की शुरुआत की गई। और दूसरी बात याद रखेंगे, कटी बिहू का त्यौहार असम में मनाया गया। आइए बात करते हैं जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। याद रखेंगे इस प्रश्न को। आंसर क्या है भैया? नई दिल्ली है। नई दिल्ली में किया गया। वीर गार्जियन 2023 संयुक्त अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे और डिटेल से क्या समझ लीजिए, आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि अभ्यास तो तुम लोग भूल जाते हो कि जिसको जितने अभ्यास मालूम हैं, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास और भी बहुत सारे युद्धाभ्यास हैं, जितने आपको युद्धाभ्यास आते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखो और मैं बताता हूं। वीर गार्जियन 2023 जो है वो किसके किसके भी मध्य हुआ? तो ये हुआ है भारत और जापान के बीच। और अगर मैं बात करूं तो मालाबार
अभ्यास 2022 जापान में शुरू हुआ है। ये बात आप याद रखिए। वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया नागालैंड में। ये कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। करंट अफेयर्स मैंने इसलिए आपको पढ़ा दिया जल्दी, क्योंकि मुझे कुछ और आज एक्स्ट्रा पढ़ाना है। जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और पेपर में आते हैं, लेकिन ऑफलाइन बैच में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में या ऑनलाइन अधिक से अधिक इन क्वेश्चनों पर चर्चा नहीं होती है। वो सारे प्रश्न हम लेकर आज आपके सामने थोड़े थोड़े करके लाएंगे, इसलिए वीडियो में लगातार बने रहेंगे। कम समय में बहुत अधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आइए बात करता हूं मैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। आप बताएंगे, मैं आपको बताता हूं पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान को नोट करिए, नोट जरूर कर लेना, नहीं तो टेस्ट में तुम भूल जाओगे। पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? देखिए, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पहला हो गया। दूसरा हो गया सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा हो गया न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चौथा हो गया नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। ये नेशनल पार्क आप याद रखिएगा। आइए आपको ले चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। जैसे पहला प्रश्न ये है कि भारत के जल पुरुष किन्हें कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर आपको पता ही होगा कि कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला मेरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि मुहम्मदी खानूम किसका उपनाम है? तो ये किसका उपनाम है? यह है बेगम हजरत महल का, जिन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया था। बहुत अच्छी बात है। आइए आपको कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं, जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जमींदारी उन्मूलन किसकी किताब है? बहुत जल्दी जल्दी ये प्रश्न पूछे गए हैं अभी विगत परीक्षाओं में। जमींदारी उन्मूलन किसकी किताब है? तो ये किताब है चौधरी चरण सिंह की। एक क्वेश्चन और मैं बात करता हूं कि किसान दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो उनका नाम क्या है? चौधरी चरण
सिंह। तो बताइए, अगर आपको अच्छा लगा हो एक प्रश्न तो मैं और ऐसे प्रश्न लेकर आऊँगा, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको ये सारे प्रश्न हमारे कितने अच्छे लगे। ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, तभी तो हम जानेंगे। क्लियर बात है? बहुत अच्छा। और भी प्रश्न है, जैसे एक प्रश्न है कि महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? तो महादेव पहाड़ियाँ जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के का भाग है। धूपगढ़ चोटी किस पर्वत माला की रेंज में स्थित हैं? तो वो उसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा रेंज में। एक बहुत अच्छा प्रश्न ये है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया? ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है। अभी विगत परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो आपको मैं बताता चलूं कि सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। नारा किसने दिया? नारा देने वाले थे पंडित मदन मोहन मालवीय। आपको और भी प्रश्न बताता हूँ, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जगह से संबंधित है? इस प्रश्न को भी मैं आपके सामने बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, और पिछले वीडियोस में मैंने बताया है राज्य व देश की पहला मुख्यमंत्री और पहली महिला राज्यपाल के बारे में। जिसे याद हो वो भाई साहब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, नहीं तो आपको याद है या नहीं याद है ये मुझे तो नहीं पता चल पाता है, और मुझे जानना बहुत ज़रूरी है आपको याद है कि नहीं याद है, क्योंकि आपकी सफलता का जो जिम्मा मैंने ले रखा है इसे मैं बहुत खूबी से निभाऊंगा। और आने वाले शनिवार को टेस्ट इसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से इस शनिवार को हुआ है। और जो लोग सोचते हो कि सर जी ज़बरदस्ती टेस्ट का टॉपर बना के वीडियो बनाते हैं, वे 60 वीडियोस में ज़रा देखें सीटिंग प्लान कितना ज़बरदस्त होता है। सीटिंग प्लान मेरा बहुत ज़बरदस्त होगा। हर एक सीट पर एक ही स्टूडेंट बैठेगा। अगर स्टूडेंट ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर कुर्सियां हैं, और या तो फिर एक सीट पर 2 स्टूडेंट बैठेंगे, 3 तो कतई नहीं बैठेंगे, दोस्त तो बिल्कुल साथ में नहीं बैठेंगे। और जितने टॉपर हैं सबकी आगे कुर्सी लगती जाएगी धीरे धीरे। आगे बहुत जगह है, आगे तो गर्दन ऐसे भी नहीं कर सकते आप। इसलिए अच्छा बेहतर यही है कि आप मेहनत करिए। अभी पूरा हफ्ता बाकी है, इस वजह से आप मेहनत करिए। ठीक है, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। आइए मैं आपको और प्रश्न की ओर ले चलता हूँ। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म मुगल सराय में हुआ था। मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था।
भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? इनका नाम है प्रतिभा सिंह पाटिल, इनका नाम है। आज के लिए इतने ही प्रश्न तैयार करिए। हम आपसे मिलेंगे कल इसी समय कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज संडे का दिन, हॉलीडे, लेकिन करंट अफेयर्स में कोई हॉलीडे नहीं। क्लास आपको समय से मिल गई है। आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, अपनी तैयारी अच्छी करिए। जय हिंद।